जब हम पढ़ते योना की किताब में पहला अध्याय में, जो परमेश्वर ने काम दिया था और वो डर कर भाग रहा था और कहाँ पर जाने के लिए कहा था, निन्वे में। और कहाँ भाग गया? क्योंकि वो समझ नहीं पाया, परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाया। आपको पता है योना लास्ट तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं समझ पा रहा था, दया को नहीं समझ पा रहा था और इसलिए बार बार किंतु परंतु कर रहा था। इसलिए परमेश्वर ने अलाउ किया, वो भागा, शिप में गया, जहाज में गया, गहरी नींद में चला गया। चिट्ठी निकली योना के नाम में और कहाँ पर? शिप को कहाँ अलाउ किया जाने के लिए? समुद्र के बीच में। अब चल, तुझे मैं गहराई में लेकर जाऊंगा, तुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा। और जब गहराई में गया तब क्या हुआ? उसके मुंह से कैसी प्रार्थना निकलनी शुरू हुई? पढ़ो उस वचन को। परमेश्वर की तारीफ होते हैं कि जी सर, पहले वो डर रहा था और वो भाग रहा था, और जैसे ही योना उस मच्छ के पेट में गया, समुद्र के बीच में गया और संकट में पड़कर उससे दोहाई देना शुरू किया। हालेलुया। और वो क्या कहता है? पढ़ो। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली है। और उसके बाद क्या था? मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे, गहरे सागर मेरे चारों ओर था। क्या था? गहरा सागर चारों ओर था। वो बताता है कि मैं गहरे सागर चारों ओर था और मैं उसके सेंटर में था। फिर वो कहता है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। तब उसको प्रेम याद आ रहा है, तब परमेश्वर सिखा रहा है, तब परमेश्वर से बता रहा है कि मैं तुझसे अभी भी प्रेम करता हूँ। परमेश्वर की तारीफ हो। तब उसे समझ में आया, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। एक्चुअली में वो अपने बारे में ही बात कर रहा था। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा और जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरा करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। हालेलुया। इसे जब परमेश्वर के प्रेम को भूल जाते हैं तो परमेश्वर उस प्रेम को सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, समझाने के लिए, क्योंकि आप प्रार्थना नहीं करते, आप संगति नहीं करते, आप उस तरह से परमेश्वर के पीछे नहीं चलते। हालेलुया। बार बार आप उन शारीरिक अभिलाषाओं के पीछे चल जाते हैं। बार बार आपके अंदर वो द्वेष, बार बार आपके अंदर वो जलन, बार बार आपके अंदर वो फालतू की बातें आनी शुरू हो जाती, इसलिए क्योंकि आपके अंदर वो गहरा प्रेम नहीं है। इसलिए परमेश्वर अलाउ करता है विश्वासी को, वो गहरे में लेकर जाता है, ताकि गहरे में जाकर जब टूटते हैं, जब रोते हैं, तब आपको समझ में आता है परमेश्वर के प्रेम के बारे में। अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता है।